लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ बिकॉज़ एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठीचार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है बच्चों को। जब आप ये सोचते हैं कि गोदी मीडिया इससे ज्यादा क्या गिरेगी, तो गोदी मीडिया नए रिकॉर्ड्स कायम कर देती है। बच्चे किस तरह से रो रहे थे, पुलिस किस तरह की बर्बरता कर रही थी, उसकी तस्वीरें दिन भर कल मैंने आपको दिखाई। मगर गोदी मीडिया क्या करता रहा दोस्तों? अडानी का न्यूज चैनल एनडीटीवी वो छात्रों के इस आंदोलन में पाकिस्तानी एंगल ढूंढ रहा था। एनडीटीवी के मुताबिक हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि इस आंदोलन में पाकिस्तानी एंगल क्या था। जिन छात्रों को पीटा गया होगा उनमें से कुछ आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बेशक आपके बच्चे उस प्रदर्शन में ना गए हों, मगर उस उम्र के आपके बच्चे होंगे, आपको शर्म आती है, आप इस तरह की कवरेज कर रहे थे। कल भी गोदी मीडिया धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग रहा था, उनका महिमा मंडन कर रहा था, विपक्ष को गाली दे रहा था। जी हां, विपक्ष को गाली दे रहा था। आज इस मंच पर मैं कई ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जो कुछ लोगों के लिए असली ये प्लेन क्लोथ्स वाले हुंडे आपने मैदान में कर रहे थे, तब मैदान में किया सो किया। बाकी जो न्यूज चैनल है, सबसे पहले गुल्लू, सीजेपी सड़क संसद और संग्राम, फिर पापा की परी, क्या जंतर मंतर खाली हो गया? सीजेपी के मार्च में अभिजीत दिपके क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल वाजिब है और उठना भी चाहिए, और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो चेहरे थे कल नदारद रहे, उसको लेकर मैं सवाल करूंगा। मगर ये मोहतरमा कह रही है कि अभिजीत दिपके क्यों नहीं गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज तक से कि क्या आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा उठाया? जो बर्बरता की गई हमारे छात्रों के साथ, क्या आपने वो मुद्दा उठाया? ये मोहतरमा आपको बताता हूं क्या कर रही थी। ये धर्मेंद्र प्रधान के गुण गा रही थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उनकी उपलब्धियां बता रही थी। सुनिए, कल के शो में मोहतरमा ने धर्मेंद्र प्रधान की क्या क्या तारीफें की। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू हुआ, तब इसका श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया, क्योंकि उस वक्त पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान पहले 1983 में बीजेपी की छात्र इकाई से जुड़े, बाद में ओडिशा बीजेपी के लिए संगठन स्तर पर वो काम करने लगे। बाद में बीजेपी में उनका कद इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि उन्होंने पार्टी को कई चुनाव जिताए, जैसे 2025 में बिहार, 24 में हरियाणा, 22 में उत्तर प्रदेश, 17 में उत्तराखंड, 16 में असम और 14 में झारखंड। ये देखिए साहब, अरसे तक कुछ छात्रों ने कोई हिंसा नहीं की, मगर उसके बाद पुलिस ने सुबह लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? पत्रकार सृष्टि उनसे सवाल कर रही है, सुनिए। मधुर वर्मा है, आईपीएस मधुर वर्मा है वहां पर, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आपने लाठीचार्ज क्यों की, आपने आखिर क्यों छात्रों को मारा, क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद जाके कुछ छात्र ने हिंसा की। सुनिए पत्रकार सृष्टि किस तरह से सवाल कर रही हैं, और यही जज्बा होना चाहिए पत्रकारों का। सर, आप एक चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर, आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर और प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, प्लीज इन्फॉर्म अस, वी आर सीकिंग फॉर आंसर्स। Mr. Madhur Verma, please inform us. As representatives of people, we are asking you a question. Why did you need to use force on the peaceful protesters? टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? आप प्लीज बताइए, टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? लाठीचार्ज क्यों किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, मेरे हाथ तक पे टीयर गैस एमिनेशन आया, ये क्यों यूज किया गया? मैम, प्लीज इन्फॉर्म अस। Mr. Madhur has left the scene. Mr. Madhur has left the scene. Now Mr. Sukhbir Malik is asking me to vacate this place. मगर पत्रकार क्या कर रहे थे गोदी मीडिया के? देखिए टॉनिक परी, आंदोलन जरूर करिए लेकिन देश को नेपाल कैसे बना देंगे?
देश को नेपाल बना देंगे। शर्म आती है जिन लोगों को बेरहमी से पीटा गया, तुमने जिक्र तक नहीं किया। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैडम, रोती हुई लड़कियां। मैं नहीं जानता हूं तुम्हारे कितने बड़े बच्चे हैं और तुम जो घर में सबक देती हो, शिक्षा देती हो, उनका क्या असर पड़ा है, क्योंकि 24 घंटे आपका चैनल और आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करते हैं। 24 घंटे ये गोदी मीडिया के लोग धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश करते हैं। लिहाजा घर के अंदर क्या माहौल होगा मैं नहीं जानता हूं, मगर इन रोती हुई लड़कियों को देखिए और फिर मुझे बताइए। देखिए, डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। कौन करता है? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस। लड़कियां जांच करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देती है ये पुलिस। पत्रकार साधिका तिवारी ने 16 साल के एक लड़के से बात की। दोस्तों, वो 16 साल का लड़का कह रहा है, मुझे नहीं पता पुलिस मुझे क्यों मारने लग गई, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। इससे थोड़ा सा बड़ा मेरा अपना बेटा है, किस बेरहमी से मारा है इन लोगों को। सुनिए क्या कह रहा है लड़का। मैं 16 साल का हूँ। मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर 11th में हूँ। और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठीचार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जो बोला जल्दी जाओ जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए, पैर पे, हाथ पे। एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है फिर। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। आई और अब एक जरूरी संदेश। साले जख्मी एक की लिंचिंग की कोशिश जंतर मंतर पर कांड हो गया। यहां पर एक DCP है राजा, उनकी तस्वीर ANI ने जारी की है कि ये चोटिल हो गए। कल ANI के जरिए गोदी मीडिया ने और इस तरह के मीडिया ने लगातार ये तस्वीरें दी कि कितने पुलिस वाले जख्मी हो गए, मगर जो लहूलुहान होने की तस्वीरें हैं, जो ढेरों इस तरह से दिखाई देती हैं, इस पर क्यों नहीं वो बात कर रहे। और कितने पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं, न जाने कितने छात्रों को अब भी जेलों में बंद करके रखा गया है, रिहा नहीं किया गया है। क्यों? और ये देखिए साहब, ये गुल्लू जिस पर दंगा भड़काने को लेकर मामला है, ये देखिए एक और गुल्लू, पुलिस को पीटा, पत्थरबाजी, भयंकर बवाल। मोदी विरोध के लिए छात्रों को यूज कौन कर रहा है? छात्रों को यूज कौन कर रहा है? यानी कि इसके मुताबिक छात्रों में कतई अकल नहीं है, छात्र मैदान में नहीं उतर सकते, छात्र अपनी बात नहीं रख सकते, और जब वो मैदान में उतरते हैं या तो उनका लिंक पाकिस्तान से बता दिया जाता है और ये कहा जाता है नहीं यूज कौन कर रहा है। मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की सो की। यहां पर आप देख सकते हैं शाम के वक्त पुलिस किस तरह से पूरे शामियाने को तोड़ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी भी आंदोलन दोबारा शुरू हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों ने कहा कि आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि मेरा आमरण अनशन भी जारी रहेगा। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर ये देखिए पुलिस किस तरह से शामियाने को तोड़ रही है। मैं अब आपको एक एक करके 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि लगातार गोदी मीडिया आपसे कह रहा है कि पुलिस को मारा गया। ढेरों वीडियोस हैं कि क्या बेरहमी छात्रों के साथ की गई। लहूलुहान छात्र थे। 2 वीडियोस। पहला वीडियो देखिएगा, एक प्रदर्शनकारी जाता है और एक व्यक्ति को देखता है जो हाथ में डंडा लिए बैठा हुआ और कहता है कि आप पुलिस वाले तो लगते नहीं। और आप देख सकते हैं उनके अंदाजे में आप पुलिस वाले बिल्कुल नहीं। कल इस आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस ऐसे कई लोगों को लेकर आई थी जो प्लेन क्लोथ्स में थे, जो किसी भी सूरत में पुलिस वाले नहीं लगते थे। और फिर देखिए किस बेरहमी से पीटा। देखिए, बोलेंगे हम जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। चलो आगे बताओ,
कल मुझे बताया जा रहा था दोस्तों कि पुलिस वालों से ज्यादा बेरहमी ये प्लेन क्लोथ्स वाले लोग जो किसी भी एंगल से पुलिस वाले नहीं लगते वो मार रहे थे, बेरहमी से मार रहे थे। कौन है ये, कहां से लेकर आप आए हैं? भाजपा आईटी सेल से तो नहीं लेकर आए हैं। एक और वीडियो देखिए किस तरह से बेरहमी से ठुकाई की जा रही है। और गोदी मीडिया क्या कहता है कि पुलिस वालों को मारा गया। ये एक और वीडियो देखिए। यार जब इतनी बार बोल दिया समझ में ना आती। ये आरएसएस का दल्ला हुआ एक नंबर का। पूरे दिन क्या ड्यूटी करने में दिक्कत होती है? कानून की बात करो। गोदी मीडिया की और दर्शन कराता हूं आपको। ये देखिए संसद मार्च में बवाल, 100 घायल, लाठी गोले और खून खराबा। ट्रंप ने उतारे 51 फाइटर जेट। अरे कहीं जंतर मंतर पे तो नहीं उतार दिए? और ये तिहाड़ी कॉकरोच आंदोलन, शाहीन बाग पार्ट 2। शाहीन बाग से आगे तुम कुछ सोच नहीं सकते हो। जैसे तुमने बदनाम किया था शाहीन बाग को उस वाहियात पत्रकार के साथ। और ये देखिए दूरदर्शन का, सड़क पर घमासान, क्या होगा समाधान? छात्रों ने खाई लाठियां, विपक्ष का जोश आई। जंतर मंतर से संसद तक गदर, सिर्फ प्रदर्शन या सियासी प्रयोग? सियासी प्रयोग बता रहे हैं दोस्तों। विपक्ष की तुम बात कर रहे थे, विपक्ष को लगातार बदनाम कर रहे हो। कल समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद से लेकर संसद मार्ग तक मार्च किया। और आप जानते हैं इंसानी वो छात्रों के बटन को खोल रही हैं जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। एक मां जिस तरह की ममता दिखाती है वो ये कर रही है। और विपक्ष को बदनाम किया जा रहा था। इन बेशर्मों को शर्म तक नहीं आती, शर्म तक नहीं आती। किस तरह की बेरहमी पुलिस ने की। पुलिस से एक सवाल नहीं किया इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान से एक सवाल नहीं किया। उल्टा जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं, महिमा मंडन किया जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान का। तुम्हें शर्म आती है? सुनिए एक बाप क्या कह रहा है। कह रहा है एक लड़की जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर से 10-12 लोग गुजर गए। किस तरह की बर्बरता रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस गोदी मीडिया के कान में जू तक नहीं रही है साहब। एक लड़की थी जो अंदर जा रही थी बैरिक तोड़ करके, उसके संग लाठीचार्ज पुलिस ने किया। तो उसके बाद जो लड़की गिर गई, गिरने के बाद वो उसके ऊपर पब्लिक 10-15 पब्लिक है उसके ऊपर से निकल गई और कोई पुलिस वाले ने इधर रोका ना, पब्लिक ने इधर डिस्टर्ब हुई। पुलिस का महिमा मंडन करते रहे। मैं जानता हूं पुलिस